एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ? नहीं हुआ, मैंने उससे पूछताछ की है। जो भी लड़कियां कोठे से बुलाई गई हैं, उसके ऊपर एक कॉइन भी खर्च नहीं हुआ। पर ये तो पुरानी मैडम का आइडिया था, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जो लड़कियां उसने बुलाई हैं, उन्हें तो कोठे में भी क्लाइंट्स नहीं मिलते थे। उसने उन्हें दुकान में लगा के सारा सामान बिकवा दिया। ये तो कमाल है। इसीलिए तो वो फ्री में काम कर रही हैं। असल गेम तो मैडम का ही था। देखो डेविड, मानता हूँ कि तुम्हें बिजनेस का दिमाग है, लेकिन तुम्हें जैक ली से टक्कर लेनी है और अभी बहुत रास्ता बाकी है। चलो चलते हैं। तो तुम कह रहे हो ब्रदर सॉन्ग को उनके डैड ने घर में ही रोका हुआ है? हाँ, अब मैं दुकान भी संभाल रहा हूँ और अखबार भी। एक मिनट के लिए भी समय नहीं। ब्रदर डेविड पे सच में ज्यादा लोड आ गया है, लेकिन पुराने मास्टर सॉन्ग को हम ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे हम ली फैमिली से पंगे लेने से डरते हैं। ओह, मतलब ली फैमिली के पीछे कोई बड़ा हाथ? बिल्कुल, इसीलिए ब्रदर डेविड यंग मास्टर सॉन्ग को कहना जब तक जरूरत ना हो सीधी लड़ाई लेने से बिल्कुल बचे। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही संभल कर चलता हूँ। मैं किसी को जानबूझकर नहीं छेड़ता। यंग मास्टर, लगता है आप सच में भविष्य देख सकते हैं। जैक ली सच में कोठे पे चला गया। ठीक है, उसको खबर बना दो, यही प्रमुख खबर होगी। ठीक है ब्रदर, क्या आप इसे ही कहते हो होशियार रहना? मजे करेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है, देखते हैं। यहाँ का जो भी इंचार्ज है मुझसे आके बात करे। अरे वाह, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमारे तो नसीब खुल गए आपके आने से। ये सब छोड़ो, 10 खूबसूरत लड़कियाँ मेरे सामने पेश करो। क्या कहा? क्या इतनी लड़कियाँ नहीं है? आम लड़की शायद आपको पसंद नहीं आएगी। क्या वो खास वाली अच्छी रहेगी, पर उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। ये काफी होगा? हाँ, ये काफी होगा। आप बैठिए ना, मैं अभी बुलाती हूँ। सुनो लड़कियों, जरा इधर आओ। हमारे साथ आइए ना। वाह, आज तो कमाल हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज की ताज़ा खबर, ली परिवार ने कोठे के साथ हाथ मिला लिया है और प्रचार के लिए उन्होंने 10 लड़कियों को बुलाया है। हर आदमी के लिए एक लड़की। ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबर है, सब लोग दौड़ कर जाओ देखने। अरे रे, अभी मत जाओ। अब भी चल रहे हैं क्या? क्या कहा? जल्दी जल्दी जाओ, मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आया हूँ। यंग मास्टर डेविड, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको असल में चाहिए क्या मिस्टर डेविड? जो हुकुम। इतनी जल्दी मुझे वापस क्यों बुलाया? क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई? तुमने गद्दारी की है। हमने तुम पर भरोसा किया। तुम ली फैमिली के लिए काम कर रहे हो। खराब हो गया है। झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। बस करो डेविड, सच बताओ, क्या तुम ली के लिए काम कर रहे हो? आप भी शक कर रहे हो? तो फिर तुम दुकान पर क्यों नहीं गए थे? अगर मैं दुकान में होता तो अखबार कौन देखता? सिर्फ अखबार बेचकर ज्यादा पैसे नहीं आते। 300 क्वाइन सीधा सरकारी फंड। ये क्या है? 300 सिक्के? इतना फायदा? फायदा ना हो तो कौन काम करता है? फ्रेड जोसेफ ने लॉर्ड डेविस से बात की। लॉर्ड डेविस को हमारा मॉडल पसंद आया, फंड अप्रूव हो गया। सच में? ये इसका सबूत है। लेकिन तुमने फ्रेड को कैसे मनाया? मैं उनका फायदा क्यों करवाऊं? तुम ये अखबार भी उनके नाम करना चाहते हो। यही तुम्हारी तरकीब है ना, कि सब उनके नाम हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बहुत समझदार हो। मैं जानती हूँ कि मैं समझदार हूँ। डेविड, आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा ली परिवार के बारे में, वरना मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें लग रहा है मैंने वो नक्शा बेचा है ली फैमिली को? तुम बताओ मुझे। और क्या, सिर्फ एक दिन में वो हमारे जैसा काम कैसे कर सकते हैं? जेक टिम से पूछ लो, मुझे लगता है इन सब में उसका ही हाथ है। मैनेजर ब्रैड से पूछोगे तो सब समझ जाओगे। उनका कहना है कि तुमने 3 लोगों को खुद काम दिया। हाँ, ये दोनों काम मैंने ही दिए हैं। प्रॉब्लम है? सुन लीजिए, ये मान गया है, इसे मार दीजिए। डेविड, तुम सच में किसके साथ हो? ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मैं खुद को बचा सकूं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। पश्चिम वाली दुकान तुम्हारी है, मैं उसे फिर से चला सकता हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर का काम मैं अपना इसे खुद का बिजनेस बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, बस मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। तुम ली फैमिली को नहीं गिरा सकती, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। हम दोनों जीत सकते हैं। अगर मुझ पर शक है तो अलग हो जाओ। ये इतना चालाक और दिमाग वाला है, मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा काबू में रहेगा। बकवास। क्या तुम्हें लगता है मैं जिंदगी भर नौकर ही रहूंगा? बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम बस घर पे रहो और यंग मास्टर का अच्छे से ख्याल रखो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। वो मैं अगर शक है तो भरोसा मत करो, भरोसा है तो शक मत करो।
यंग मास्टर, वो जो आ रहा है वही डेविड है। तुम लोग लगता है तुम अभी यहाँ नए हो। तुम? अगली बार चलो तो जरा देख के चलना। अगर यंग मास्टर को चोट लग गई होती तो चलो इनके सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये सॉन्ग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, एरिक सॉन्ग। कितना बड़ा बेवकूफ है। हाँ? सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा इनसे माफी मांगो। तुम खुद माफी मांग लो। बदतमीज हो, लिमिट क्रॉस कर दी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, माफी मांगो। इतने महीनों से घर नहीं आया, इसीलिए लगता है सारे नौकर हाथ से निकल गए हैं। बटलर टिम, ऐसे मारने की क्या जरूरत थी? ली फैमिली सॉन्ग फैमिली के खिलाफ मूव लेने वाली है। मैं तुम्हारी धमकी सुनने वाला नहीं हूँ। हाँ, तभी तो तुम ऐसे कर रहे हो। अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो मुझसे दया की उम्मीद करना भी मत। अगर तुम इतनी अकड़ दिखाओगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये नौकर काफी हिम्मती निकला। धीरे से मारना, कहीं जान न निकल जाए इसकी। मुझे ऐसे अकड़ वाले नौकर बहुत पसंद आते हैं। डेविड, तुम तो सच में हद पार कर रहे हो। अरे अरे, मैं घुटने टेकता हूँ, मैं टेकता हूँ। अब बात समझ में आ गई। मैंने तो तुम्हें बहादुर समझा था, पर तुम भी अन्य नौकरों की तरह डरे हुए से हो। जिंदा रहना जरूरी है, बाकी सब बाद में। कभी न कभी मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। मैडम ने तुम्हें जल्दी बुलाया है, जल्दी करो। मेरी माँ इससे मिलना चाहती है। मैडम मुझे बुला रही हैं, मैं चला। जाने दो, आखिर है तो एक नौकर ही ना। चलो, माँ से मिलना है। आप मुझे क्यों बुला रही हैं? ली परिवार हमारे परिवार को हरा रहा है। सिर्फ एक दुकान ही नहीं, हमारे सारे व्यापार को वो धीरे धीरे हड़पना चाहते हैं। हाँ, ये तो मुझे पता ही था। मास्टर को सबसे ज्यादा इसी चीज का डर था। तुमने लियो को मारा, मतलब सीधा सीधा जैक ली को थप्पड़ मारा। अब उनके परिवार से तुम कैसे लड़ोगे? आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मुझे जानना है कि तुम्हारी तैयारी क्या है। माफ कीजिए, मैं बता नहीं तुम मुझ सकता। पर भरोसा नहीं करते। बात ऐसी है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, और एरिक भी भरोसे के लायक नहीं है। अभी अभी उसने मुझे बेइज्जत किया। मैडम, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करने दो, जब तक मैं ना कहूँ आने मत देना। जी। तुम सुनो, गलती तुम्हारे बेटे ने की, तो क्या माँ होने के नाते तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे।